नायक जी, वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर और लल्ला राम मौर्य के ऊपर आपने कल एक साक्षात्कार दिया था। 24 घंटे में क्या नई अपडेट आई है और क्या तरक्की हुई है? जी, रणविजय सिंह के बारे में, जो कि वन प्लेस के मालिक हैं, और लल्ला राम मौर्य जो कि अमाया के मालिक हैं, इनके ऊपर आपने एक कल साक्षात्कार दिया था। क्या नई अपडेट है, कुछ बताएं। जी, अपडेट इसमें यह है कि ये बहुत बड़ा सातिर अपराधी है, इकोनॉमिकल अपराधी है, और इसको जो है एक काबीना मंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में, महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री का इसके सर पर हाथ है, और उनका बहुत पैसा वन प्लेस में रणविजय सिंह के पास लगा हुआ है, और रणविजय सिंह का पूरा साथ देते हैं। मैं आपको सबूत दूंगा। और खुद महेंद्र नाथ पांडे जो है वो जमीन के कामों में खुद पहले से लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ महेंद्र नाथ पांडे जी के बारे में कि माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी जबकि बीजेपी कैडर के हैं, और कैडर के होते हुए उन्होंने अपना चुनाव किसी तरह से जीतने के लिए कि कैसा जीत जाएं, मंत्री पद पा जाएं, उन्होंने विनीत सिंह जैसा माफिया जो बहुजन समाज पार्टी में है उससे हाथ मिला लिया। क्योंकि विनीत सिंह और सुशील सिंह में 36 का आंकड़ा था, और सैयद राजा से जब सुशील सिंह जब सैयद राजा सुशील सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कंपटीटर में विनीत सिंह था, और विनीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया सुशील सिंह के और ब्रजेश सिंह के द्वारा, और वो फरार हो गया था। तो जब चुनाव आ गया तो महेंद्र नाथ पांडे जी ने विनीत सिंह माफिया सरगना, अब बहुजन समाज पार्टी का पूर्व एमएलसी, उससे हाथ मिला लिया। और उससे हाथ मिलाया ही नहीं, पत्रकार वार्ता करके चंदौली के अंदर सुशील सिंह को भी पटा लिया। सुशील सिंह तो भाजपा के थे ही, लेकिन महेंद्र नाथ पांडे जानते थे कि विनीत सिंह अगर नहीं मिलेगा तो ये सैयद राजा चंदौली में बहुत ज़्यादा, और शहर में वोट जो है ठाकुरों का कटेगा, तो इसलिए ठाकुरों का वोट पूरा मिले, इसलिए उन्होंने विनीत सिंह माफिया को जो है, जो बहुजन समाज पार्टी में रहा है, उसको और सुशील सिंह को पत्रकारों के सामने बाकायदा फोटो के साथ उन्होंने दोनों को गले लगवाया, और दोनों का हाथ पकड़कर, इनका और उनका, विनीत सिंह का और सुशील सिंह का हाथ पकड़ महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री जी ने दोनों का सुलह कराया कि भाई हमारे लिए दोनों लोग एक हो जाओ। वाह भाई वाह। और आप रणविजय सिंह को आगे बढ़ा रहे हैं। रणविजय सिंह का मैं बता रहा हूं कि आपने क्या क्या किया। रणविजय सिंह के खिलाफ एक मुकदमा थाना कैंट में दर्ज हुआ, FIR नंबर 0551 8/7/2020 को 17:09 पर यह दर्ज हुआ है 2020 में। ये 2020 का मामला है, और इसके FIR करता है भूपेंद्र सिंह पुत्र श्री शिवभद्र सिंह। इन्होंने ये FIR दर्ज कराया है 420 और 406 अमानत में खयानत, धोखाधड़ी करके अमानत में खयानत। और इसमें मुलजिमान लोग हैं रंजना सिंह, राजेश कुमार सिंह, शिवम सिंह, पद्मा सिंह, दिनेश सिंह, रणविजय सिंह, परिवेश सिंह, ममता सिंह, पंकज सिंह और अज्ञात। और बुलेट साफ लिखा है परिवेश सिंह, बुलेट मोटरसाइकिल एजेंसी, मकबूल आलम रोड, DIG कॉलोनी के बगल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए आप, वन प्लेस के खिलाफ 9 लोगों के खिलाफ, रणविजय समेत 9 लोगों के खिलाफ थाना कैंट में 2020 का ये मुकदमा अभी दर्ज हुआ है। ये देख लीजिए कितने मुलजिमान हैं इसमें। रणविजय सिंह को मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं, थोड़ा फोटो स्टेट। रणविजय सिंह और परिवेश सिंह, ये देखिए, ये देखिए नकल चिक FIR।
करोड़ों का घोटाला इसमें हुआ है। डुप्लेक्स का पैसा पूरा ले लिया, हजम कर लिया, और डुप्लेक्स नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, हड़प कर लिया। और तो और मुंबई में इसने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया। इसी तरह से बहुत लोगों का पैसा लिया और उसके बाद लोगों ने वहाँ पे बहुत लोगों को फिल्मों में काम दिलाने के लिए पैसा लिया, हीरो हीरोइन बनाने के लिए। रणविजय सिंह, डाकू रणविजय सिंह, और वहाँ पर वो गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होकर आर्थर रोड जेल में बंद हुआ। मुंबई के आर्थर रोड जेल में ये बंद था 4 महीना। अब बड़ा परेशान था, तो महेंद्र नाथ पांडे जी अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए रणविजय सिंह का आर्थर रोड जेल मुंबई से स्थानांतरण सीधे आदर्श कारागार लखनऊ करा दिया ताकि उसको सुविधा रहे। यह काम मंत्री जी ने किया। तो ये जांच का विषय, माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका हिसाब किताब करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी करेंगे और माननीय अमित शाह जी भी करेंगे। ये हो गया। यही नहीं, मंत्री जी का इनका संबंध क्या है, मेरे पास फोटो है। बुलेट मोटरसाइकिल का शोरूम, भव्य शोरूम, मकबूल आलम रोड, मंत्री जी ही जाके, महेंद्र नाथ पांडे जी ही जाके जो है उस बुलेट मकबूल आलम रोड का जो है शुभारंभ कराए। हरौआ में जो बुलेट मोटरसाइकिल का शोरूम है रणविजय का, उसका भी शुभारंभ महेंद्र नाथ पांडे कराया। यही नहीं, इनके जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं सबका शिलान्यास महेंद्र नाथ पांडे जी ही करते हैं। ये सर्वविदित है, सब जानता है। और इनका माननीय मंत्री जी जो है ये कौशल विकास मंत्री हैं। ये कौशल विकास मंत्री हैं भारत सरकार के। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसके अलावा सोनभद्र के हिंडाल्को, सोनभद्र के हिंडाल्को, अच्छा ये भूपेंद्र सिंह का 80 लाख रुपया हड़पा, 80,70,000 रुपया। दूसरा देखिए, 2014 के इलेक्शन में और फिर 2019 के इलेक्शन में पूरा वन प्लेस ग्रुप की सारी गाड़ियां चुनाव में माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के खिदमत में लगी रही। चंदा, सब चीज व्यवस्था जो है रणविजय सिंह और वन प्लेस ग्रुप के डायरेक्टरों ने किया। और हिंदुस्तान टाइम्स 2 फरवरी 2007 को, और एक मैं आपको डेट है 30/6/2020 टू मेसर्स वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड रिस्पेक्टेड मिस्टर विवेक सिंह, प्लीज रिफर टू योर व्हाट्सएप पोस्ट रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फेस टू फेस मीटिंग विथ कंपनी बॉस एंड टीम ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर कंपनी एंड सेंडिंग खतौनी ऑफ सर्वे नंबर 297 मिंजुमला सिचुएटेड इन विलेज चंद्रखा। You have deliberately misleading me as per revenue records. It is clearly established that name of Mr. ये तमाम मतलब इनका जीटी रोड पर, चंदौली जिले में जीटी रोड पर जो है इन्होंने 25 एकड़ जमीन किसानों का लिया है और अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराया है। और वो जमीन जो है खेती का है और ये आवासीय उपयोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इनके खिलाफ कंप्लेन लिखा गया। और एक श्वेता सिंह जी का मामला है। ये अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ श्वेता सिंह जी को। इनका इन्होंने 27 लाख रुपया इनसे लिया
फ्लड के लिए। ये देखिए 27 लाख रुपया इस बेचारी से लिया गया। उसके बाद ये देखिए, इंटीमेशन फॉर द रजिस्ट्री, गुड इवनिंग सर, greetings from One Place Infrastructure Private Limited. This is as per your conversation with Mr. Vivek Singh today. This email is to intimate you that your registry of your plots in our project the gate will be done by December 20. ये लीजिए। इंटीमेशन फॉर द रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के लिए इंटीमेशन इन्होंने दिया 31 जुलाई 2020 को रजिस्ट्री के लिए लिखा। और उसके बाद जब वो गई बेचारी तो ये रजिस्ट्री नहीं किया, पैसा भी नहीं लौटा रहा है, खाने बिना लोग मर रही हैं बेचारी। हाँ, ये इनके साथ जो है ये हुआ है। एक आदमी ने देखिए FIR दिया है SSP महोदय को, 81 लाख रुपया इनका रख लिया इसने। अब देखिए, फाइनेंशियली क्राइम बाय रियल एस्टेट बिल्डर इन वाराणसी बाय वन प्लेस ग्रुप इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये भी ये देख लीजिए, किसी ने लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर, द वन प्लेस ग्रुप इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी हैज मेड cheating with me by showing another person land in NH2 Varanasi at Ramnagar near Heritage School. Sir, in AC of land have paid him rupees 81 lakhs and got allotment after in my wife and daughter name in my 2018. After 1 year I came to know there is no land of this builder and he has cheated with me only. Now when I am asking to return the amount of registry of the allotted plot, he is not responding at all. Sir, agreement details is attached for your reference. This builder has taken a hug amount from innocent people. Therefore, I am requesting you please intervene in this matter so that I can get justice and save our family. ये कमिश्नर साहब को लेटर लिखा, एक बुजुर्ग आदमी का भी इसने बेईमानी कर लिया। ये हो गया। ये देखिए, श्वेता जी का जो है इन्होंने बेईमानी किया, न प्लाट दिया न पैसा दिया। हाँ, ये देखिए 47 लाख का मामला है। ये 47 लाख का मामला है। रखिए इसको, हटाइए। एक बाबू दिवाकर सिंह हैं, ये रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं। टू द सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर DN नगर पुलिस स्टेशन मुंबई, सब्जेक्ट कंफर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ मिस्टर रणविजय सिंह, यूजर मोबाइल नंबर 9696969603, residence of flat number 1904B wing, Oberoi Springs Tower, Andheri West, Mumbai. Respected sir, this is to inform you that aforesaid person Mr. Ranvijay Singh has formed a company with the name and style One Place Infrastructure Private Limited in the year 2012. Being a managing director of the said company, he has involved with real estate business. In the starting month of 2018, he had advertised that he is launching a project, namely the gate for township purpose in village Tahsil Mughal Chandrakha, Tahsil Mughal Sahar district Chandauli in Uttar Pradesh. He has collected hug amount in several crore rupees from buyers against the said project, while that scheme was created only on false facts after making forged and fabricated documents. In this case
one victim, Mr. Suresh Kumar Singh of Varanasi, has paid rupees 88 lakhs against plot on administering 9,000 square feet after having knowledge of cheating and forgery. Mr. Suresh Kumar Singh has filed complaint against Mr. Ranvijay Singh before the Honorable Chief Minister Uttar Pradesh for lodging FIR through CM portal in Varanasi. It is in rumors that Mr. Ranvijay Singh was arrested in some criminal case by the Mumbai police and was in jail for several months, and now he has been released on bail. It is therefore requested you to kindly confirm that whether aforesaid information arrest to Mr. Ranvijay Singh is found correct or false. It is information is found correct, then in which criminal case he has been arrested. With regards your sincerely दिवाकर सिंह PSI कोष्टक में R वाराणसी यूपी मोबाइल नंबर सच एंड सच। ये देखिए पुलिस इंस्पेक्टर का भी पैसा नहीं दे रहा भाई, जब केंद्रीय मंत्री का हाथ है, वरुण गांधी का हाथ है, इसके ऊपर फोटोग्राफी है, सब जाके शुभारंभ कर रहे हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का जब हाथ है तो पुलिस क्या करेगा? है बमुश्किल FIR करेगा, फाइनल रिपोर्ट काट देगा, खत्म कर देगा। है ये रणविजय सिंह जैसे आदमी को पालेंगे, भाजपा के इतने वरिष्ठ मंत्री होकर इस तरह का काम कर रहे हैं आप चंद पैसों के लिए। हैं दो माफियाओं को मिलवा रहे हैं, विनीत सिंह जैसे आदमी का भी आप हाथ जोड़ रहे हैं ब्राह्मणों के। हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसे उम्र में भी विनीत सिंह छोटा है। हैं उसका मान मनोबल आपने किया, क्या बात है भाई। हैं तो ये देखिए अब देखिए ये साफ लिखा है, परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय कौशल विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदय कृपया आपका ध्यान वाराणसी स्थित मेसर्स वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रणविजय सिंह द्वारा फर्जी ढंग से जनपद चंदौली और अन्य जगहों पर जमीन बेचने के नाम पर लोगों से लिए गए करोड़ों रुपए और न तो जमीन बेचा और न ही खरीदारों से लिया गया रुपया लौटाया गया तथा जब भी इस संबंध में पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने का प्रयास किया जाता है तब आरोपी द्वारा स्वयं को आपके एजेंट के रूप में यानी मंत्री जी के एजेंट के रूप में ऐसा आर्थिक अपराध का कार्य करने की बात करते हुए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर छूट जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं मूलतः ग्राम डहन, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मेरा खेत ग्राम सेहलमपुर, थाना सैदपुर में तथा मोहल्ला सिगरा वाराणसी में अस्थायी रूप से निवास करता हूँ। खराब स्वास्थ्य के कारण वर्तमान समय में टिटवाला जिला ठाणे महाराष्ट्र राज्य में निवास कर रहा हूँ। मेरे वाराणसी निवासी रिश्तेदार श्री सुरेश कुमार जी से ग्राम चंद्रखा, तहसील मुगलसराय, थाना अलीनगर, जनपद चंदौली से 9,000 वर्ग फुट जमीन बेचने के लिए 81 लाख रुपया ले लिया है। जिस जमीन का वह मालिक होना बताया था, आज तक जमीन न तो संबंधित किसानों से खरीदा है न ही कृषि भूमि से आवासीय प्रयोगार सक्षम अधिकारी ADM SDM मुगलसराय से अनुमति ही लिया है तथा न ही सक्षम प्राधिकारी वाराणसी विकास प्राधिकरण से लेआउट प्लान की मंजूरी लिया है। इस प्रकार करोड़ों रुपए की शासकीय राजस्व की चोरी करने के साथ ही अरबों रुपए खरीदारों को से लेकर हड़प लिया है। परसों उसके मामा और कंपनी के असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक सिंह से सुरेश कुमार सिंह का 81 लाख रुपए वापस करने के संबंध में मेरी बात हुई थी। इस वार्ता के क्रम में उसके द्वारा आपके नाम एवं संबंध तथा एक महंगी गाड़ी आपको गिफ्ट में दिए जाने की धौंस दी गई। जब तक आपका संरक्षण कंपनी को प्राप्त है तब तक पुलिस और प्रशासन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह बात तो मुझे पूरी तरह अविश्वसनीय लगी, परंतु इस संबंध में आपसे जानना भी आवश्यक हो गया है कि क्या आपका उक्त आर्थिक अपराधी के सिर पर हाथ है। यदि ऐसा नहीं है तब आपसे अनुरोध है कृपया आप इस संबंध में अपना पक्ष जरिए ईमेल भेजने की कृपा करेंगे ताकि उसे पुलिस और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करके उसे आपके नाम एवं संबंध के रूप में पुलिस और प्रशासन से मिल रहे बचाव के अवसर पर पाबंदी लगाकर रणविजय सिंह को कानूनी शिकंजे में भिजवाया जा सके। और यदि आप द्वारा इस संबंध में अपना कोई पक्ष नहीं रखा जाता तब यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण और आधार होगा कि उसके द्वारा कार्य किए जा रहे आपराधिक मामलों में उसको आपका खुला संरक्षण मिला हुआ है। यह है भैया। मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया इस चिट्ठी का, दिवाकर सिंह की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब खुला संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, अब जो है
ये देखिए, इसी तरह लोगों को कागज पे सब दिखाता है। ये देखिए NS2 हिंडाल्को के 25 अधिकारियों से इसने 85 करोड़ रुपया लिया है। 85 करोड़ हिंडाल्को सोनभद्र के 25 बड़े अधिकारियों का डुप्लेक्स 2-2, 3-3 बुक किया है, 85 करोड़ हड़प लिया है। और ये देखिए, ये नक्शा है NS2 का, यहाँ कुछ नहीं बना रहा है, ये पासे नहीं हुआ है। देखिए इसको दिखाकर हिंडाल्को के 25 बड़े अधिकारियों का 85 करोड़ रुपया 2-2, 3-3 डुप्लेक्स, एक डुप्लेक्स देने के नाम पर हड़प लिया है। पैसा भी नहीं दिया, डुप्लेक्स भी नहीं बनवाया। ये गुंडागर्दी महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री जी के संरक्षक में हो रहा है। अपनी स्थिति माननीय मंत्री जी को स्पष्ट करना होगा कि इनके बुलेट के शोरूमों का उन्होंने उद्घाटन किया है कि नहीं, हरौआ और मकबूल आलम रोड पर जाकर ये स्पष्ट करना होगा, जनता के सामने बताना होगा। ये देखिए, टोटल प्लाट एरिया 25 एकड़ रेजिडेंशियल प्लाट। ये देखिए, प्लाट झूठे बनाया है, लेआउट झूठे बना दिया है हर जगह का। सब देखिए, ये सब फर्जी, सब लेआउट बना बना के हर जगह का लोगों का इसने अब तक हजारों करोड़ रुपया हड़प लिया है और देने का नाम नहीं ले रहा है। पिस्टल सटा देता है, 10-10 गाड़ी से चलता है, मार राइफल बंदूक गनर लेके चल रहे हैं। ये रणविजय सिंह, एक बात तुम जान जाना, मैं ईश्वर को छोड़कर और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों एवं जो हमारे सीधे साधे शहरी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मैं लेता हूं। और तुम अगर ये सोचते हो कि महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री जी के दबाव में मैं आ जाऊंगा या पुलिस मेरे घर पर चढ़ जाएगी, तो ये वक्त बताएगा। और मैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तुम्हारे खिलाफ, माननीय मंत्री जी ने तुम्हें अपने यहाँ से नहीं भगाया, तो मैं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और लल्ला राम मौर्य, डाकू लल्ला राम मौर्य, जिसको साले को मैंने जूता मारा, और रणविजय सिंह को भी मारा साले को जूता करखा पूत के, लल्ला राम मौर्य का भी अब इसके पता चल रहा है कि इसके जो है लखनऊ के प्लान, जो लेआउट प्लान है जो लखनऊ में बन रहा है, जो जेल रोड पर बन रहा है, इसमें लल्ला राम मौर्य का भी 50 करोड़ रुपया लगा हुआ है। और वो अघोषित डायरेक्टर बना हुआ है लल्ला राम मौर्य, डाकू लल्ला राम मौर्य। इसकी भी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। और विजय मिश्रा से और लल्ला राम मौर्य का और रणविजय सिंह डायरेक्टर वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और माननीय केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी, इनका नेक्सस क्या है, यह जो है मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रांजल किंजल की तरह हो, एक ट्रांसपेरेंट हो, जो उसकी पहचान है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिन रात एक टाइम खा रहे हैं, कभी एक दिन नहीं खाना खा रहे हैं, मार दौड़ रहे हैं, विकास कार्य देख रहे हैं, मार कोरोना वार्ड में चले जा रहे हैं। मोदी जी भी ऐसा ही कर रहे हैं, अमित शाह भी ऐसा करते करते बेचारे जो है हमारे माननीय गृह मंत्री जी हॉस्पिटलाइज हो गए, कोरोना हो गया, भगवान उनको जल्दी ठीक करे हमारे बीच आवे। तो महेंद्र नाथ पांडे सिर्फ और सिर्फ जमीन के पीछे ये लगे हुए हैं, और जितने लैंड माफिया हैं सब इनके इर्द गिर्द मिलेंगे। ये जांच की बात है, आईबी से जांच करा लिया जाए, सीबीआई से जांच करा लिया जाए, प्रवर्तन निदेशालय से करा लिया जाए, विजिलेंस से करा लिया जाए। अगर हमारी बात गलत हो तो जो नहीं सो। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे कैडर बेस पार्टी को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने भी शाखाएं लगाई हैं और मैंने जो है समर्थ बाल विद्यालय में शिक्षा दीक्षा लिया है। तो मेरे अंदर भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लबरेज हूँ मैं। अपने बातों को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, माननीय नरेंद्र मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय
मुख्यमंत्री कर्तव्यनिष्ठ, युवा मुख्यमंत्री, मेहनती मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी की जय हो, संविधान की जय हो, न्यायपालिका की जय हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े की जय हो। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते। धन्यवाद आपको।